प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत बेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। कल क्या हुआ संगत जी, मैं परसों शाम से ही मेरे मोबाइल का जो बैलेंस था वो ख़त्म हो गया। तो सत्संग सुनते सुनते अचानक बंद हो गया। फिर मैसेज आया कि आपका बैलेंस ख़त्म हो चुका है, फिर से रिचार्ज करनी। तो अब हमारे हस्बैंड अंकल जी उस दिन रात को घर नहीं आने वाले थे, दूसरे दिन दोपहर को आने वाले थे। तो मैंने सोचा दूसरे दिन जब आएंगे तो दोपहर को उनको वो बताऊँगी, घर आएंगे तो उनको बताऊँगी तो फिर वो कर देंगे। तो इतने बीच तो सत्संग मैं सुन नहीं पाई, पर एक ग्रुप है हमारा, गुरुपा का परिवार है, उसमें संगत हम सभी संगत अंकल आंटी अपना सत्संग भेजते हैं। तो वो एक आंटी जी का सत्संग मैंने उसमें लिख के भेजती हैं आंटी जी। तो मैं जो लिखा हुआ सत्संग है वो मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, जो वीडियो होता है कभी कभी ऑडियो रिकॉर्डिंग उसको भी सुन लेती हूँ। पर शायद ये बैलेंस का ख़त्म होना, फिर मेरा उस ग्रुप में जाके वो लिखा हुआ मैसेज का पढ़ना, ये सब गुरुपा के ही मार्गदर्शन से हुआ। क्योंकि मैं वीडियो देखती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, पर और उस ग्रुप में मैं अपना शुक्राना भेजती हूँ, पर वो सत्संग लिखती नहीं हूँ। बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करके मैं उसको भेज देती हूँ। और गुरुपा का एक बार मैसेज आया था, पुत्र जो संगत अंकल आंटी अपना सत्संग भेजती हैं और तू उसको सुनती नहीं है, इसीलिए तेरे काम बनते नहीं हैं। तो उसी दिन से मैंने उस ग्रुप को फॉलो करना शुरू किया, हर मैसेज को पढ़ना शुरू किया, जो वीडियो संगत अंकल आंटी पहुँचाते हैं भेजते हैं उसको मैंने देखना शुरू किया जितना हो सके। पर उसमें कुछ आंटी संगत अंकल आंटी अपना सत्संग लिख के भेजती हैं, तो वो मैं पढ़ नहीं पाती। पर कल क्या हुआ, जब फ़ोन में पैसे नहीं हैं तो सत्संग नहीं सुन पा रही थी। तो जो ग्रुप था उसमें वो जो लिखा हुआ मैसेज है वो तो पढ़ सकते हैं। हाँ, तो मैंने सोचा उसको मैं पढ़ती हूँ। और वो जो एक ही मैसेज मैंने पढ़ा था, शुक्राना सत्संग एक आंटी जी का था, तो उसमें उन्होंने ये बोला कि मैंने एक बहुत ख़राब सपना देखा अपने भाई को लेके कि उनको सर में लकड़ी घुस गई है और वो सर फट गया है। फिर उनको बहुत दर्द हो रहा था। फिर शायद वो आंटी जी अपने गोद में उनको सुलाती हैं और गुरुपा का मंत्र जाप करती हैं, और फिर वो गुरुपा से अरदास करती हैं, गुरुपा मेरे भाई को ठीक कर दीजिए, ऐसा उन्होंने देखा। तो गुरुपा का मेरे लिए भी मैसेज आया था कि पुत्र तेरे भाई का बहुत बड़ा कष्ट है जो मैं काट दूंगा ये सत्संग सुनने से। तो लगातार कई मैं सत्संग गुरुपा ने भेजा और मैंने उसको सुना। पर आज जब कल वो सत्संग आंटी जी का सुना तो मुझे भी विश्वास हुआ कि सच में ऐसा कुछ संकट था जो गुरुपा ने सत्संग सुना के ठीक कर दिया। और गुरुपा आज ये बताना चाहते हैं कि पुत्र तू भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, क्योंकि उसमें आंटी जी ने लिखा था कि गुरुपा का कड़क आदेश आया कि अभी के अभी सत्संग शेयर कर, तो उन्होंने लिख के सत्संग शेयर किया। तो गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, जो आपने हमारे भाई के ऊपर से बहुत बड़ा कष्ट काट दिया गुरुपा। उसके बाद वो आंटी जी बोलती हैं कि एक जो गुरुपा उपाय बताते हैं, कुछ कुछ उपाय होते हैं जैसे हनुमान मंदिर में नारियल चढ़ाना, तो इसको अवश्य करना चाहिए।
जो हम कर सकते हैं उसको करना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे कष्ट काटते हैं। तो उसमें आंटी जी कहती हैं कि एक आंटी जी का सत्संग उन्होंने सुना था कि मुझसे तो देर हो गई थी और गुरुपा ने कहा था कि अपने हस्बैंड अंकल को के जीवन की रक्षा के लिए एक्सीडेंट से बचने के लिए हनुमान जी के मंदिर में नारियल चढ़ा। तो वो नहीं चढ़ा पाई, देरी हो गई और फिर वो घटना उनके हस्बैंड अंकल जी के साथ हो गई। तो वो आंटी जी लिख के भेज रही थी कि तो ऐसा वो भी गुरुपा से बोलने लगी, गुरुपा मेरे घर में तो मेरी मम्मी बीमार रहती हैं और पैरालिसिस है, तो मैं नहीं आ पाती। और हनुमान मंदिर में आपने भी मुझे नारियल चढ़ाने के लिए बोला था गुरुपा, तो आप प्लीज़ मेरे मम्मी को हेल्थ प्लेस करिए और मेरे हस्बैंड अंकल जी को भी और उनके भाई को भी हेल्थ प्लेस करिए, न्यू लाइफ प्लेस करिए। तो अब ये मैंने लिखा हुआ मैसेज पढ़ा, ठीक है। मुझे भी क्लिक हुआ कि हाँ गुरुपा ने मुझे भी बोला है अपने हस्बैंड अंकल के नाम पे हनुमान मंदिर में नारियल चढ़ा। तो अब मैं जैसे भी हो, मैं शनिवार या मंगलवार को मैं हनुमान जी के मंदिर में नारियल ज़रूर चढ़ाऊँगी। और सभी संगत अंकल आंटी जी, अगर ऐसा मैसेज कभी आपको आया हो तो आप भी प्लीज़ कर दीजिए, ये उपाय कर दीजिएगा, क्योंकि ये तो मैंने लिखा हुआ मैसेज पढ़ा। जब मेरे हस्बैंड अंकल जी ने मेरे मोबाइल पे रिचार्ज किया, तो फिर मैं शाम को काम करने के बाद जब मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी वीडियो, तो मैंने एक वीडियो सुनने के लिए उसको क्लिक किया। तो जब मैं सुनने लगी, ठीक वही मैसेज जो उस ग्रुप में जो आंटी जी ने शुक्राना सत्संग में लिखा था, वही मैसेज एक आंटी जी खुद अपने मुँह से सत्संग में सुना रही थी, सेम मैसेज। तो मैं समझ गई कि ये गुरुपा का आदेश है। तो गुरुपा प्लीज़ आप मुझे समय दीजिए, गुरुपा उस सभी संगत अंकल आंटी को समय दीजिए, गुरुपा एक चांस दीजिए कि हम सभी हनुमान मंदिर जाके नारियल चढ़ा सकें गुरुपा। और अभी शनिवार को 12 तारीख को हनुमान जयंती है, इस दिन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये सत्संग सुनने के बाद मैंने सुना तो मंगलवार को था, बट सुनते सुनते वो शाम हो गया था, तो मुझसे नहीं हो पाया। और मैं सीरियस तब हुई जब शाम को भी मैं वही एक ही सत्संग मुझे यूट्यूब में मिला। तो अब मैं शनिवार को ज़रूर ये उपाय करूँगी गुरुपा, जैसे भी हो। गुरुपा आप प्लीज़ सभी संगत अंकल आंटी के मम्मी पापा भैया, उनके हस्बैंड अंकल, उनके बच्चों की रक्षा करिए गुरुपा। और आप हमें भी, हमारे हस्बैंड अंकल मम्मी पापा के बच्चों की रक्षा करिए गुरुपा। आप करते हैं गुरुपा, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम भारी शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे, और हाँ गुरुपा का लगातार ये सत्संग भी सुना रहे हैं कि तेरे हस्बैंड अंकल जी के ऊपर कोई एक्सीडेंट का खतरा है, और मैं लगातार इसको सुन भी रही हूँ। सत्संग में थंबनेल में आता है कि बहुत बड़ा दुर्घटना होके ही रहेगा, कोई टाल नहीं सकता, पर अगर तू ये सत्संग सुनेगी तो उसको मैं कोई खरोच भी आने नहीं दूंगा। फिर कोई मैसेज आता है कि ये सत्संग सुनने से वो दुर्घटना टल जाएगी। तो मैं लगातार सुन रही हूँ गुरुपा। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, जो आपने हमारे हस्बैंड अंकल जी को बचाए रखा, और ऐसे सभी के हस्बैंड अंकल जी को, बच्चे मम्मी पापा भैया को भी न्यू लाइफ ब्लेस करिए, उन्हें भी प्रोटेक्शन दीजिए गुरुपा। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।